यथास्थिति अगले 90 दिनों तक बहाल रहेगी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी यही आश्वासन पूरे देश को दिया है। बाबा रामदेव भी हमारे साथ हैं और जफर जिलानी साहब भी हमारे साथ हैं। जिलानी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पक्ष से बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आप लोगों की मुख्य नाराजगी या फिर यूं कहें कि मुख्य आपत्ति किस बात पर है? देखिए, जजमेंट जो है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। जजेस एक तरफ ये होल्ड कर रहे हैं कि हाँ, ये इमारत बतौर मस्जिद तामीर हुई, बतौर मस्जिद इस्तेमाल होती रही है। फिर ये कैसे हो गया कि वो बीच में रामलला जहाँ पर इस वक्त मूर्तियां रखी गई है सन 49 में, फिर उसको कैसे रामलला को वो मान लिया कि हाँ वहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें हैं। या तो ये कहा गया होता है साहब यहाँ मस्जिद कभी रही नहीं है, जो हिंदुओं का केस था। आप ये भी कह रहे हैं कि वहाँ मूर्ति रखी गई है 22 दिसंबर 49 की रात में। आप ये भी मान रहे हैं कि वहाँ वो मस्जिद है, मतलब मस्जिदी इस्तेमाल होती रही है। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि वहाँ रामलला जो रखी गई मूर्तियां जो 1949 में रखी गई हैं, आप मान रहे हैं। उसको आप कह रहे हैं कि एक तिहाई के उसको जमीन दी जाएगी, एक तिहाई मुसलमानों दी जाएगी। तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी जजमेंट है। फिर आप लिमिटेशन के ग्राउंड पर उसको खारिज कर रहे हैं। लिमिटेशन कैसे हो सकता है? मुसलमान कब्जा मांग रहे हैं मूर्तियां हटाकर और उसको कह रहे हैं कि साहब लिमिटेशन के ग्राउंड पे बाढ़ है। तो ये बहुत सी बातें। आप उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट मान रहे हैं। एएसआई ने कहीं कहा ही नहीं है कि यहाँ पर कोई मंदिर था। जज साहब लिख रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं कि जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगी, वरना ये गलत मिसाल होगी कि हम खामोश होकर बैठ जाएं और ये लॉ जो हाईकोर्ट का जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से मॉडिफाई या सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो भी लॉ ब्लैंड हो जाता है। तो एक गलत लॉ ब्लैंड होगा और पूरी दुनिया में इसके ऊपर इतराज होगा। हम चाहते हैं करेक्ट लॉ ले डाउन हो। सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को एग्जामिन करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों ने जजमेंट का ऑनर किया है। कहीं किसी ने मेरे ख्याल से कोई अशांति नहीं फैलाई है। तो इसमें क्या अंदेशा है, क्या डर है? सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं हम अपील फाइल करने के बाद अपनी पक्ष की बात रखी। रविशंकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी से हम जरा इस आपकी जो तमाम दलील आपने अभी रखी है उस पर रविशंकर जी की राय ले लें। रविशंकर जी, आप भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे अदालत में, आपकी क्या राय है? जिलानी साहब ने अपनी आपत्तियां आपके सामने रख दी हैं। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, पहले मैं आपको 2-3 बातें रखना चाहता हूं। जिलानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं। इस केस में हम लोग बहुत दोस्ताना माहौल में पेश हुए। देखिए, मुसलमान पक्ष ने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पावन है, पवित्र है। उन्होंने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि प्रभु राम वहां पैदा हुए जो हिंदू मानते हैं, और प्रभु राम ईश्वर के अवतार हैं, हिंदू मानते हैं, इसको भी उन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया। उनका विवाद यह था कि जो विवादित स्थल पर है, जहां हिंदू पैदा हुए, राम ऐसा मानते हैं, वो उचित नहीं है, यह विवाद था। और उन्होंने कहा वो हमारी बाबरी मस्जिद है जिसका डिक्लेरेशन उनको मिलना चाहिए। इसलिए कई इशू कोर्ट ने फ्रेम किए थे। उसमें एक इशू 14 था, 22 था, 19 था, जिस पर माननीय न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, माननीय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, इन लोगों ने साफ साफ होल्ड किया है कि जहां राम लल्ला अभी विराजमान है वो वही स्थल है जो हिंदू मानते हैं कि वहां पर प्रभु राम पैदा हुए सहस्त्र वर्षों से, जिसको मैंने बहस की थी डीटी के रूप में, देव तुल्य के रूप में जी। इस बहस को कोर्ट ने माना है। जस्टिस एसयू खान ने अपने निर्णय में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि मस्जिद बनने के पहले एक बहुत बड़े इलाके को हिंदू रामलला का जन्म स्थान मानते रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया है ऐसा मानते थे, ये उसका पार्ट था, ऐसा नहीं है जी। अब अंतिम निर्णय क्या हुआ है? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सूट डिसमिस हो गया है लिमिटेशन के ग्राउंड पर, और बहुमत का यह भी फैसला है कि यह मस्जिद बाबर ने बनवाई या मीर बकी उनके सेनापति ने बनाई, यह भी प्रूव नहीं हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट पर हम नाइतफाकी रखते हैं अपने लायक दोस्त जिलानी साहब से। एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी अभी भी मेरे पास है, इस टेबल पर है जब मैं बैठा हुआ हूं। रविशंकर जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको दरअसल बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने भी अपनी दलीलें काफी अच्छे तरीके से रख दी हैं। उमा भारती जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक जमाने में आपकी सहयोगी रही और उमा भारती जी की काफी सक्रिय भूमिका 92 में भी रही थी। उमा जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ शकील अहमद जी और अमर सिंह जी भी हैं और बाबा रामदेव भी हैं। तो एक छोटी सी टिप्पणी, एक तरह से देखा जाए तो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो इस पर ऐतराज जता रहा है, इस पूरे फैसले पर। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, राय क्या होगी इस पर?
मैं वक्फ बोर्ड के बारे में उनकी आज़ादी पर कोई अंकुश नहीं लगा सकती, लेकिन मैं कह सकती हूं कि विश्व में पहली बार हुआ है जब किसी धार्मिक मान्यता को अदालत का भी समर्थन मिला है। और ये बात की पुष्टि हो गई है कि वो राम की जन्मभूमि थी और जहां रामलला बैठे हैं वो वहां पर पूजा अर्चना होती रहनी चाहिए। ये जो माननीय अदालत ने कहा है, इससे साबित हो गया है कि राम इस राष्ट्र के राष्ट्रीय पुरुष हैं, वो राष्ट्र के पितृ पुरुष हैं जी। और ये हम एक हिंदू के नाते जिस चीज को मैं लाखों साल से मेरे पूर्वज मानते आए और मैं मानती आई हूं, उसकी कानूनी तौर पर पुष्टि हो जाना अपने आप में एक इतनी बड़ी घटना है कि मेरे जीवन का सबसे खुशी का क्षण है। बाकी हमने अलग से आंदोलन में कभी कोई भागीदारी नहीं की। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हमने आंदोलन में भागीदारी की और आगे भी विश्व हिंदू परिषद जो फैसला करेगा उसमें जो रोल वो हमारा तय कर देंगे वो हम करेंगे।